प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर 6 की बात की थी, उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह देखे थे और आज हमें उन पर ही डिपेंड्स को सम्स करना है, ठीक है। और टॉपिक जो हमारा चल रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत वो टॉपिक है हमारा राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अब और एक सम्स लेते हैं आपके सामने। लिखिएगा, पहला सम्स लिखिएगा, साथ में लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि नंबर 1, जबकि त्रिज्या नंबर 1 r बराबर 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 r बराबर 6 सेंटीमीटर, नंबर 3 r बराबर 7 सेंटीमीटर और नंबर 4 r बराबर 3 सेंटीमीटर हो। कोशिश ये की गई है सम में कि सम्स आपको एक बताया जाए और आप उसको पार्ट बता दिए। हमने 4 पार्ट में सम्स को डिवाइड कर दिया। मतलब ये क्वेश्चन 4 तरह से लिख सकते हैं। एक बार हम त्रिज्या का मान दे सकते थे 5 सेंटीमीटर, दूसरी बार 6, तीसरी बार 7 और लास्ट बार क्या दे सकते थे 3 सेंटीमीटर। तो आपको इस सम्स में आपको समझना है कि इस टाइप का सम कैसे करते हैं। देखो, स्पष्ट लिखा हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अगर हम आपसे कहें क्षेत्रफल, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। पहले सम्स को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन को देखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें त्रिज्या की वैल्यू r बराबर 5 सेंटीमीटर गिवन है और r बराबर 6 सेंटीमीटर गिवन है, r बराबर 7। मतलब 4th पार्ट में सम हम लेके चल रहे हैं सिर्फ 5 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ मानना होगा आपको, माना। अच्छा, यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो वृत्त की बात कर रहे हैं। तो माना वृत्त की त्रिज्या r, डिपेंड आप पर करेगा आप स्मॉल r मान रहे हैं कि कैपिटल R। तो माना वृत्त की त्रिज्या r तथा स्मॉल r मान रखा है तथा क्षेत्रफल a है। त्रिज्या कितनी मान रखी है? r मान रखी है और क्षेत्रफल क्या मान रखा है? a मान रखा है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है हमें, क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। r का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। r का मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर गिवन है और आपसे पूछा गया वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ज्ञात करना है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, ठीक है। आपको याद रखना है r के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो इसको हम dA/dr कह सकते हैं। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आपसे स्पष्ट शब्दों में क्वेश्चन में कह रखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि dA/dr का मतलब क्या है? r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को dA/dr कहते हैं। नाउ करते हैं अब हम इसको कैसे। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, आप सभी जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। भाई dA/dr लिखा है, dA/dr आपको जब ही मिल सकता है जब आप इसको क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r बोथ साइड। अब यहाँ पर ये हमने कैपिटल R बना लिया है और यहाँ पर r के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब d/dr ऑफ a इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट आगे d/dr ऑफ r स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सभी, dA/dr हो जाएगा आपका, पाई ऐसी रहेगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा
जिस तरह से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, जस्ट उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल सेम उसी तरह से r के रिस्पेक्ट अगर आर स्क्वायर का करोगे तो वो केवल 2r आएगा। कितना आएगा? 2r। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका dA/dr बन गया है और ये 2πr ये हमें मिल गया, r के टर्म्स में dA/dr मिल चुका है। हम नंबर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें r की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो dA/dr इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2πr, लिखेंगे पुट करेंगे r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर रखने पर तो ये dA/dr यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शो कर सकते हैं। और जहाँ यहाँ पर आपको r दिख रहा है वहाँ r के प्लेस पर आप क्या रखेंगे? 5। सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 पाई हो जाएगा, ठीक है, dA/dr एट r इक्वल टू 5। और आपको एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल का आंसर वर्ग इकाई में होता है और यहाँ पर यूनिट जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम करेंगे क्या? ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्षेत्रफल जो होगा dA/dr से समझिएगा, क्षेत्रफल का जो यूनिट होगा, एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या का जो यूनिट होगा वो आपका सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में अगर त्रिज्या गिवन है तो क्षेत्रफल भी आपका सेंटीमीटर में होगा, बट स्क्वायर यूनिट में होता है तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह से ये यूनिट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आपको बता दिया है और इस तरह से हम इस सम्स को क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। अब हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, उम्मीद है आपको काफ़ी बेटर समझ में आ रहा होगा और हम जब दूसरा सम्स करते हैं तो और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा सम, किस तरह के सम को करना कैसे है, राइट। इसे हटा देते हैं। आप साथ में लिखते रहिएगा, चीज़ों को बिल्कुल साथ में एज अ इज समझिएगा भी, लिखिएगा भी और वीडियो को पॉज करके भी लिखिएगा, खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा सम समझ में आ जाने पर। तो ये सब चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही एक्टिव रहना है। ये मत सोचिएगा कि हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो हमें एक्टिव नहीं रहना है। सम वही है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, देखते हैं। माना वृत्त का हमने सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या को r मान रखा है, क्षेत्रफल को हमने कैपिटल A मान रखा है। अब हमें दिया क्या है? दूसरे पार्ट की ओर चल रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें दिया है, क्या दिया है? r का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। r का मान कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? अब आप थ्योरी समझ चुके होंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, तो इसको हम dA/dr लिख सकते हैं। यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसको हमने अगर a से लिखा है तो a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। r इस तरह से बना लीजिएगा, चाहे उस तरह से, आप पर डिपेंड करेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r बोथ साइड, दोनों ओर r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये आ जाएगा आपका dA/dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट आएंगे d/dr ऑफ r स्क्वायर। तो ये dA/dr आपका ऐसे ही रहेगा, पाई कांस्टेंट आएंगे, r स्क्वायर का 2r आपको बता चुके हैं। जिस तरह से x स्क्वायर का 2x होता है, सेम उसी तरह से r स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये dA/dr बन गया है और ये आपका 2πr बन गया है। इसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा पार्ट कर रहे हैं, r का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको r दिख रहा है इस पार्ट में यहाँ नहीं रखना होता, इस पार्ट में जहाँ भी r दिख रहा है वहाँ पर आपको 6 रखना है। तो इस तरह को इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। dr/dr एट r इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2π, r के प्लेस पर आप 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12π, ये dA/dr एट r इक्वल टू 6
और ये आपका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। क्यों? आर जो गिवन है आपको वो सेंटीमीटर में गिवन है, और एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो सेंटीमीटर पे ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से ये सम्स कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। आपको करना क्या, ये 2 पार्ट में छोड़ रहा हूँ, ये 2 पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको चेक करूँगा। अन्यथा आप जिस दिन ऑफलाइन क्लास में आएंगे उस दिन मुझे ये दिखाएंगे, अगर व्हाट्सएप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसी की तरह दूसरे सम्स की ओर चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। इसी से रिलेटेड, ब्रथ से ही रिलेटेड हमने नेक्स्ट सम ले रखा। दूसरा सम किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, किस दर से बढ़ रहा होगा यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। यदि त्रिज्या कितनी होना चाहिए आपकी, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा यदि त्रिज्या कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इस सम्स को हम कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। पहले तो सम्स की हमें लैंग्वेज समझना है कि सम्स में बोल क्या रखा है और दिया हमें क्या है, और हम इसको कैसे समझेंगे कि हमें किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, चलिए सबसे पहले हमने सम्स को पकड़ा और जैसे उसको रीड किया तो वहाँ पर हमें एक लोगों से मुलाकात होगी, वो है वृत्त। तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूले वगैरह लगेंगे वो किसके लगेंगे, वृत्त के। ठीक है भैया, वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से बढ़ रही है। परिवर्तन हो रहा है किसमें, त्रिज्या में हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है, त्रिज्या में हो रहा है। ठीक है ना, परिवर्तन किस में हो रहा है, त्रिज्या में। पहुँच करें थोड़ा सा इसको। चलिए तो बात करते हैं यहाँ से कि एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो दिया है हमें त्रिज्या में परिवर्तन, दिया है तो देखो त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा क्षेत्रफल a है। त्रिज्या को हमने स्मॉल r मान रखा है, क्षेत्रफल को हमने a मान रखा है। आपसे बोला गया है कि एक समान रूप से त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। क्या दिया है देखो, सबसे पहले हम इससे बनाएंगे। ये लिखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है भैया किसको, त्रिज्या को, और सेकंड मात्रक होता है टाइम का, तो dt दे रखा है। कभी भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, या मीटर पर सेकंड आ जाए, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाए, या किलोमीटर पर सेकंड आ जाए, तो आप समझ लीजिए पर सेकंड अगर आपको दिख रहा है तो समझ लीजिएगा t के रिस्पेक्ट आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वो या तो dr/dt होगा या dA/dt, समथिंग इस तरह से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये dr/dt की वैल्यू है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कैसे समझा, सेंटीमीटर यूनिट है त्रिज्या का और सेकंड यूनिट है किसका, समय का, मतलब ये dr/dt आपको दे रखा है। चलिए एक चीज़ हमें मिल चुकी है, उस वृत्त के का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि उसका जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 5 की जगह आप इसमें 10 कर लीजिएगा, आपकी बुक का सम बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, और r बराबर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर ये दिया था। अब ज्ञात क्या करना है आपको,
ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल a से इंडिकेट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dr/dt के बिना और dA/dt आपको फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। अगर आपको त्रिज्या में जो रिलेशन दे रखा है अगर वो dt के टर्म्स में है, dr/dt के टर्म्स में है, तो आप समझ लीजिए क्षेत्रफल भी आपका dr/dt के ही dA/dt के टर्म्स में ही होगा। t के रिस्पेक्ट भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो सम्स में ही आपको बता दिया जाएगा। करते हैं तो d/dt ऑफ a इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट आएंगे d/dt ऑफ आर स्क्वायर। तो ये dA/dt बन गया आपका, पाई ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर का 2r होगा, dr/dt हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो dA/dt इज इक्वल टू होगा 2 पाई आर dr/dt। ये हमें मिल चुका है। भैया एक चीज़ गिवन है, dr/dt की गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड वैल्यू और r की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 10 सेंटीमीटर तथा dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखने पर स्टार्टिंग में लिख देते हैं पुट r इक्वल टू दिस एंड dr/dt इक्वल टू दिस। इसमें आप पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर चमकने लगेगा। चमकते हैं भी आंसर, कैसे चमकता है, 2 पाई r के प्लेस पर 10 लेना है और dr/dt के प्लेस पर 3 लेना है। मल्टीप्लाई कराएंगे 10 × 30 और 30 दूनी होता है 60। तो ये आपका आंसर होने वाला 60 पाई। यूनिट आपको लिखना है। त्रिज्या का यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड, क्षेत्रफल का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। भाई सेकंड पे स्क्वायर नहीं लगेगा, क्षेत्रफल नीचे टाइम है, टाइम का आपने dA/dt निकाला है, आपने dA/dt निकाला है, यूनिट आप इसी से बना सकते हैं। देखो त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में, टाइम आपका सेकंड में है, तो एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में काउंट होगा और टाइम जो होगा आपका सेकंड में काउंट होगा। तो इस तरह से ये सम्स क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के जैसे और भी सम्स आपको अभी हम देने की कोशिश करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए तो आपने इस तरह का सम समझा, इस सम्स को हम एक सम्स और बना देते हैं, उसको भी करके दिखाते हैं किस तरह से सिंप्लीफाई होगा। ये वैल्यू चेंज कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा यदि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो। यदि त्रिज्या कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो। सम्स आपका वही है, स्टार्टिंग में आपको पता चल चुका है कि कौन से कर्व की बात कर रहे हैं, वृत्त की बात कर रहे हैं। और वृत्त की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर मान रखा कि माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल क्या है, a है। दोनों चीज़ों में आपको दिया था। अब दिया क्या है आपको सम में, दिया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो dr/dt हम लिखेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया देखो यूनिट से हम पहचान रहे हैं, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में त्रिज्या की बात की तो r ले लेंगे और सेंटीमीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही पहचाना कि किसकी वैल्यू है, dr/dt की वैल्यू है। उसके क्षेत्रफल में ये आपको ज्ञात करना है त्रिज्या कितनी है, r का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, यहाँ कॉमा करके लिख लेते हैं, r का मान है 12 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, तो dA/dt आपको क्या करना है, ज्ञात करना। सिंस लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a होता है और a से लिखेंगे क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। ये बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं, काफ़ी ईजी सम है, सिंपल कंसेप्ट से आपको बताया जा रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, काफ़ी बेटर समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, भैया dA/dt फाइंड करना, t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। जब ऐसा करेंगे तो ये आपका dA/dt हो जाएगा, dA/dt ऑफ a, पाई कांस्टेंट आएंगे dA/dt ऑफ आर स्क्वायर, तो ये बन गया आपका dA/dt और पाई ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर का होगा 2r, t के रिस्पेक्ट कर रहा है, आर स्क्वायर का कर रहा है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, और जब इसका अगेन करेंगे, r का अगेन करना पड़ेगा, तो dA/dr/dt हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
या आप टी के रिस्पेक्ट आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको कुछ देर के लिए टी मान लेते हो तो टी स्क्वायर का होगा 2t, बोलना टी है लिखना आर है, और आर का अगेन करोगे तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से अच्छा है आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 दे रखा है, एंड कॉमा करके लिखेंगे, और आपको दे रखा है डी आर बाई डी टी गिवन है, कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं, तो ये डी ए अपॉन डी टी, यहाँ आप शो कर सकते हैं कि r इक्वल टू 12 पर वैल्यू पूछ रहे हैं, कितनी पूछ रहे हैं पाई, तो 2 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। r के प्लेस पर आपको 12 रखना है, डी आर अपॉन डी टी के प्लेस पर आपको 5 रखना है, r के प्लेस पर आपको 12 रखना है, 12 रखना है, ये लिखा हुआ है, और डी अपॉन डी टी के प्लेस पर आपको 5 रखना है। इन नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डी ए अपॉन डी आर, आप डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 12 मिलने वाला है। आपको क्या मिलने वाला है, 12 पंचे 60 दूनी 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड हो चुका है, फोर्थ, इससे पहले सेकंड नंबर लिखा हुआ, फोर्थ थर्ड सम था वो। देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि, किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, इसकी परिधि किस दर से, इसकी परिधि में किस दर से वृद्धि होगी, किस दर से वृद्धि होगी जबकि त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है। सम्स आपको ये दे रखा। अभी तक बात कर रहे थे त्रिज्या की और क्षेत्रफल की, लेकिन अब इन्होंने जो बात की है वो परिधि की बात कर रहे हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, कल फॉर्मूले हम सारे बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में आपको ये फॉर्मूले सारे दे चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा समझना है। सॉल्यूशन देखते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा वृत्त की परिधि, देखो परिधि जो होती है वो परिमाप होता है, इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसको आप c से भी मान सकते हैं और p से भी मान सकते हैं, पैरामीटर होता है, तो इसको आप दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि परिधि कितनी है, p है। दिया क्या है आपको, आपको दिया है त्रिज्या में परिवर्तन डी आर बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो सेंटीमीटर का मतलब त्रिज्या से हो रहा, और पर सेकंड लिखा है, इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी आर बाई डी टी आपको गिवन है। और आपको दिया है त्रिज्या और साथ में आर का मान दे रखा कितना, 4.9 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें ये 2-3 चीज़ें गिवन हैं। चलिए अब हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है परिधि में, परिधि किस परिधि, इसकी परिधि में किस दर से वृद्धि हो रही है, मतलब परिधि में चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालना है परिधि में। तो डी पी अपॉन डी टी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे सिंस, भैया इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस वृत्त की परिधि, भैया अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर परिधि की बात करें तो परिधि को हमने पी से लिखा, पी इक्वल टू 2 पाई आर, पी इक्वल टू 2 पाई आर। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड लिख लीजिएगा कंप्लीट। तो d अपॉन डी टी ऑफ p इज इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है d अपॉन डी टी ऑफ r, तो ये डी पी अपॉन डी टी बन जाएगा और ये 2 पाई डी आर बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, या जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पर r नहीं है, क्योंकि r का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी होगा, यहाँ पर r नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ डी आर बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर करेंगे पुट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप इसमें रखेंगे तो ये डी पी अपॉन डी टी मिलेगा, आपको कितना मिलने वाला है, 2 पाई, और डी आर बाई डी टी के प्लेस पर आ जाएगा 0.7। इन नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कराओगे, 7 दूनी 14 होता है, पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, पाई। अच्छा आप समझना, आपको ये है, देखो पेरीमीटर है, परिधि है,
परिधि एक लंबाई की तरह होती है, परिमाप जो होता है एक लंबाई की तरह काउंट होता है, तो इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड ही होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। क्षेत्रफल का स्क्वायर यूनिट में जाता है तो सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लगा देते, आयतन होता तो हम वहाँ पर क्यूब लगा देते, बट यहाँ पर परिधि, और परिधि एक लेंथ की तरह वर्क करती है, परिमाप जो होता है वो लंबाई होती है एक प्रकार से, तो फिर आपको वहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड लेना। इस तरह से ये वृत्त वाला सम्स कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस सम्स को पहले आपको समझना है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है ना। स्थिर झील में एक आपने क्या डाल दिया, पत्थर। मतलब आपने देखा होगा कभी भी भरा हुआ ठहरा हुआ पानी है, अगर आप उसमें कंकड़ या पत्थर डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो सर्किल, सपोज ये पानी भरा हुआ है, ये बोर्ड पर पानी भरा हुआ है, आपने ये पत्थर डाल दिया, पत्थर जैसे ही आपने यहाँ पर डाल दिया, अभी ये पत्थर है समझ लेना, तो तरंगें कुछ इस तरह से निकलती हैं, ये फिर बड़ी होंगी, फिर और बड़ी होंगी, इस तरह से तरंगें क्या होती हैं, गति करती रहती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पत्थर आपने इधर डाला और ये चारों तरफ तरंगें इस तरह से फैलती हुई चली जाती है, वही आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से आगे की ओर चलती हैं, ठीक है। आगे की बात करें, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, आपको तरंग की त्रिज्या गिवन है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से, ये आपसे पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल कितनी तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आपको देखो त्रिज्या दे रखी है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछी जा रही है, और क्या दे रखा, तरंगे वृत्तों में। भाई सिंपल सी बात है, समझिएगा। ये एक सर्किल आपका ये हो गया, दूसरा सर्किल आपका ये है, तीसरा सर्किल आपका ये है, और सर्किल भी आपके बने हुए हैं। आपने पत्थर यहाँ से डाला था, तो जब आपने पत्थर डाला सबसे पहले त्रिज्या आपकी इतनी हुई, थोड़े और आगे गए तो त्रिज्या आपकी इतनी हो रही है, और आगे जाएंगी तरंगें त्रिज्या बढ़ जाएगी। मतलब आप देख रहे हैं कि त्रिज्या में सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, किस रेट से परिवर्तन हो रहा है, किस दर से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, परिवर्तन। वृत्त में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वृत्त में परिवर्तन होगा, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा अभी, जो दिया है, दिया आपको है त्रिज्या में, तो ये वृत्त बढ़ेगा, इसका मतलब है त्रिज्या क्या हो रही है इनकी, धीरे धीरे तरंगें फैलती चली जाती हैं, तो उनकी त्रिज्या भी तो बढ़ती चली जाएगी। मतलब त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो त्रिज्या में परिवर्तन आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको हमें फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले आपने सम्स को रीड किया, और रीड करने पर आपको यहाँ से 2 रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट ये निकालना कि पहले काम आपको ये करना है कि ये बात किसकी कर रहा है, किसी गोले की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे कर्व की बात, आयत की बात चल रही, किसकी बात चल रही। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में, यहाँ पर हमें वक्र मिल गया, वृत्त मिल गया, मतलब हमें कर्व मिल चुका है कि वृत्त की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें वृत्त के बारे में चलना है। हमें ये पता चल गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति से आगे की ओर चल रही है, मतलब ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, और जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या इतनी है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे भैया, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जगह चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तरंग भी शब्द यूज कर सकते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। दिया क्या है, आपको दे रखा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और त्रिज्या गिवन है r बराबर 10 सेंटीमीटर, और आपसे ज्ञात क्या करना, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमें ज्ञात करना है dA/dt, आपको क्या फाइंड करना है, dA/dt आपको फाइंड करना है। चलिए यहाँ लिखेंगे सिंस वृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ समझिएगा चीज़ों को, हमने आपको बिल्कुल इजी बना दिया कि बात कर रहे हैं तरंग की, तरंग जो हो रही है वो अब किसके रूप में, वृत्त के रूप में हो रही है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर जो टारगेट चलेगा टोटल वृत्त से सॉल्व होगा ये सम। वृत्त की बात कर रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज परिवर्तित की गई है और कुछ नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल a से रिप्रेजेंट करेंगे, πr² हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dA/dt हो गया ऑफ ए, पाई कांस्टेंट लाएंगे, dA/dt ऑफ r²। जिस तरह से आप डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे, पाई ऐसी रहेगा, r² का 2r होगा, r का आगे करोगे t के रिस्पेक्ट dr/dt बन जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें r का मान दे रखा है और dr/dt का मान दे रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट r = 10 सेंटीमीटर और dr/dt = 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिख रहा है ना यहाँ पर।
4 सेंटीमीटर पर सेकंड। आर इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो डी ए अपॉन डी टी, आर को हम यहाँ पर नीचे लटका देंगे भैया, ये तरीका होता है लिखने का। आगे आर के प्लेस पर आपको 10 रखना है, डी आर बाई डी टी के प्लेस पर 4 रखना है, रखते हैं तो ये 2 पाई आगे आ जाएगा भैया, देखो 2 और पाई कॉन्स्टेंट थे साथ में लिख लिए। आर के प्लेस पर हमने 10 रख दिया और डी आर बाई डी टी के प्लेस पर हमें वैल्यू गिवन है 4, मल्टीप्लाई कर दो, नंबर का गुणा हो जाता है, तो ये डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 10, 10 दूनी 20 और 20 का गुणा 4 में कराओगे तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। क्षेत्रफल की बात चल रही है और क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट में होता है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ जाएगा और टाइम आपका सेकंड में दिया है तो टाइम आपका सेकंड में रहेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इस तरह से आप लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको इस टाइप के सम्स मैं बता चुके हैं, कुछ सम्स मैं आपको व्हाट्सएप पर इमेज सेंड करूंगा, उसके थ्रू आपको लगाना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसको इंटरेस्ट के साथ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर